ओम भूर्भुवः स्वः ओम नमस्ते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आर्यभद्र पुरुषों, आप सभी को आर्य सत्यपाल विमल की नमस्ते। मैं आपके अंदर वेदवाणी की जो सुता है सरस्वती, उसके दर्शन कराता हूँ, जिसके कारण इस पृथ्वी पर अनेक नदियों ने इसके नाम को धारण किया है। तो सुनिए, सरस्वती, सरयू, सिंधु, इन सभी नदियों की महत्ता ऋग्वेद के 10वें मंडल के 64वें सूक्त में कहा है, ओम सरस्वती सरयू ऊर्मिभिर्महिर्वसाः यन्तु वक्ष्णी देवीरापो मात्रः सुदयतन्नवो घृतवत्पयो मधुमन्नो अर्चतः। और दूसरा मंत्र 75वें सूक्त में आया है, ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती स्तुद्री स्तोमं सचतः परुषण्यः असिरकन्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जी किए। तो ये प्रभु की वाणी के नाम हैं, जो आपको अनुभव में ऐसा आया होगा कि ये सब इस पृथ्वी पर नदियों के नाम में हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्रह्मसुता वेद सुता, ब्रह्म की वाणी, वेद की पुत्री जो सरस्वती है, उसके विभिन्न नाम मिलते हैं हमें। तो मेरा दर्शन तो आपको सिर्फ दर्शन कराना है कि हम लोग कितने अनभिज्ञ है कि हम वेद सिंधु बह रहा है, हम फिर भी उदास हैं, अचरज रह के जल में रह कर भी मछली को प्यास है। तो ये जो सरयू, स्तुद्री, सिंधु, सुसोमया, आर्जिज्ञा, सुसोमया, ये सब आदि नदियाँ जो हैं इस पृथ्वी पर आज विद्यमान हैं, परंतु इन नदियों को हम अपने स्वरूप में ही देखना चाहते हैं। वास्तव में ये सरस्वती के विभिन्न रूप हैं, जो हमारे इस शरीर रूपी सागर के अंदर बह रही हैं। अनेक नस नाड़ियाँ हैं जो हमारे इस शरीर के अंदर अपने स्रोत परमपिता परमात्मा से निकलकर वापस उसी तक जा रही हैं। उसकी पापमानी ऋचाएँ उनको अंदर ले जा रही हैं। तो सरस्वती भी उनमें है, सिंधु भी उसमें है, सुसोमया उसमें है, स्तुत्री उसमें है, यमुना उसमें है। ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये सब इस पृथ्वी पर नदियों के नाम हैं। नदियों के नाम बाद में आते हैं, क्योंकि संसार की सब वस्तुओं के नाम जो हैं वह सृष्टि के आदि में परमपिता नाम ध्येय करके जो है ना, इन सृष्टि की वस्तुओं के नाम का हमें बोध कराता है। वास्तव में जब इनकी ज्ञान तरंगे उर्मियाँ हमारे हृदय के अंदर बहती हैं, पावमानी ऋचाएँ बहती हैं, तो स्तुद्री, सोमम, सुसुमया, यमुना, सिंधु विभिन्न नामों से नस नाड़ियों के अंदर बहती हैं और हमें ज्ञान विज्ञान से के जल से तृप्त करती हुई, बल शक्ति प्रदान करती हुई घी की तरह हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं, आत्मा को प्रभु के ज्ञान से बलवान बनाती हैं। तो आर्य सज्जनों, वेद से परिचय कराना ही मेरा कर्तव्य है। हम अंधकार में रहे, वेद ज्ञान अनंत है, प्रभु अनंत है, उसको शांत भला कैसे पाए? इस छोटे से अल्प जीवन के अंदर हम उसको कैसे पा सकते हैं? लेकिन उसकी एक बूंद तो पी करके हम अपनी आत्मा की प्यास बुझा सकते हैं। तो सज्जनों, ये इन नदियों के नाम को आप इस पृथ्वी पर ये ना लेना कि ये हमारे भारतवर्ष में बह रही है। वास्तव में ये नदियाँ नस नाड़ियों में हमारी इस शरीर के अंदर बह रही हैं, जो हमें पवित्र ला रही हैं, आनंद धाराएं बहा रही हैं। तो सज्जनों, वेद ज्ञान की गंगा में स्नान कीजिए, सरयू में स्नान कीजिए, ज्ञान कर्म उपासना का प्रभु से वरदान लीजिए और देखो फिर आनंद ही आनंद है। अब आजकल तो मुझे इसके अलावा कुछ सूझता नहीं। बहुत से आर्य लोग रुष्ट भी हो जाते हैं। होने दो, वेद का सूर्य तो सदा से सृष्टि के आदि से निकलता चला आ रहा है, निकलता रहेगा यावत सृष्टि है।
पश्चन्नपि न पश्यति शृण्वन् अपि न शृणोति, ये तो अज्ञानता है। तत्चक्षु उसको कहा है, ज्ञान चक्षु कहा है। तो उसको सदा सूर्य जो विद्वान जो हैं हृदय आकाश में देखते हैं। तो सज्जनों, आइए हम इन नदियों को हृदय में धारण करें, इनकी महत्ता को स्वीकार करें। ईश्वर हमें वैदिक बुद्धि दे, मेधाम महि देहि। ओम सन्नो भवत्वैर्मासन इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम 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 शांति शांति। सभी आर्य भद्र पुरुषों को आर्य सत्यपाल विमल की श्रद्धा भरी नमस्ते। कृपया मेरी विनय स्वीकार किया करें, बिना द्वेष भाव के इनको पढ़ें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।